अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक आवर बाइट मास्टर चैनल। तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है कि नाइन्थ क्लास चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू द बाइनरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोगों ने देखना है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है और कौन से नंबर्स के बेस पे ही वो अपना जो है वो अल्फ़ाबेटिकली वो परफॉर्म कर रहा होता है। बेसिकली हमें तो वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में ABC या जो है 1 2 3 4 इस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा होता है, या कोई ना कोई अपना जो है वो फाइल को शो कर रहा होता है, तो कोई फिगर में शो कर रहा होता है। लेकिन बेसिकली अगर हम उसके पीछे देखें कि बैकग्राउंड, जिसको आप लोग सिंपल कोडिंग का नाम देते हो, वो क्या होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कि बाइनरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन हम करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि सबसे पहले हम इसको जो है वो न्यूमेरिक डाटा की फॉर्म में लेते होते हैं। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है हमारे पास कि किसी ना किसी जो है वो नंबर्स की फॉर्म में, नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जो सबसे उसकी जो फर्स्ट हमारे पास टाइप होती है वो है हमारे पास डेसिमल। डेसिमल बेटा याद रखिएगा, ये हमारे पास जो डेसा होता है इसका मीन हमारे पास 10 होता है। तो 10 मीन्स कि इसमें हमारे पास जो फिगर्स आएंगे, जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, वो क्या होंगे, वो हमारे पास 10 होंगे। और बेटा इसमें सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात यह है कि ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक इन अल्फाबेट्स में क्या होंगे, ये हमारे पास 10 होंगे। ये नहीं है कि ये हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां तक बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये डेसिमल नंबर। अगर हम इनको टोटल काउंट करें 0 से, तो ये हमारे पास क्या है कि ये 10 है। तो इट मीन्स हमारे पास जो इस न्यूमेरिकल वैल्यू की आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो 0 to 9 तो अल्फाबेट्स हमारे पास, और फिगर हमारे पास कितने हैं, वो 10। तो इसकी बेस भी बेटा हमारे पास फिर क्या होगी, वो हमारे पास 10 होती है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपके अगर बुक को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 892, इसको वो कहता है कि बाइनरी में हमारे पास क्या कर दो कि इसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करो। अब डेसिमल में हम लोगों ने जब लिखना है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इसकी बेस हमने पढ़ी कि हमारे पास क्या होती है, वो 10 होती है। अब इसकी बेस हमारे पास 10 है, तो डेफिनेटली बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसके हर जो हमारे पास फिगर होगा उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मींस हमारे पास सबसे पहले जो 8 है, 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, इसके दरमियान हम लोग प्लस लगाएंगे, आगे हम जो है वो 9 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, और देन जो लास्ट हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा कि 2 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इट मीन्स ये जो हमारे पास है कि डेसिमल में हम लोगों ने इन सारी जो है वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास कि ये डेसिमल में हम लोगों ने लिख दिया है। तो बेटा एक याद रखिएगा, हम लोग एक इसका असूल है कि हम लोग यहां से क्या होता है कि एंड वाली वैल्यू होती है हमारे पास, तो वो जो हमारे पास राइट साइड पे आती है वहां से हम लोग इसको काउंट करना शुरू कर देते हैं। इट मींस हमारे पास 10 की जो बेस होगी हम ऊपर लिखेंगे, हमारे पास क्या होगी, इसकी हमारे पास 0 होगी, इसकी हमारे पास 1 होगी, और इसकी हमारे पास क्या होगी, वो 2 होगी। और ये देखा जाए तो वैसे ये क्या है कि 3 फिगर्स हैं हमारे पास, लेकिन वैल्यू क्या दे रहे हैं, वो 2 दे रहे हैं। तो इट मींस हमारे पास जो फिगर्स की फॉर्म में वो दे रहा है, तो वो कैसे दे रहा है, वो हमारे पास क्या कि आफ्टर मल्टीप्लाइकेशन। अब हम एक और जो है वो वैल्यू को एडिशन करते हैं अगर हम अपने पास से, तो हम ये कह देते हैं हमारे पास 786 है। ठीक है जी, इट्स वैल्यू को हम लोग देखते हैं। तो अगर हमारे पास क्या है कि हम लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस हम लोग 6 मल्टीप्लाई 10, तो इस तरह क्या है कि इस तरह की इसकी बेस में कन्वर्जन आ जाएगी। तो इसी तरह इसको हम लिखते हैं 0 1 2, तो इस फॉर्म में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वो डेसिमल की वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड हमारे पास है कि बाइनरी। बाइनरी हमारे पास क्या होता है बेटा, याद रखिएगा बाइनरी बाई से है 2। इट मींस हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू या इसकी जो बेस होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो 2 होगी। इट मींस इसमें हमारे पास अल्फाबेटिकली जो बेस होगी उसमें हमारे पास इस फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0 और 1 इस फॉर्म में वैल्यू आएगी। तो आप लोगों की बुक पे भी जो एग्जांपल दी हुई है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम इस वैल्यू में भी देखें तो कोई ऐसा फिगर नहीं होगा जिसमें हमारे पास क्या होगी, इसकी जो वैल्यू दी होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 2 से
अबव होगी। इट मीन्स हमारे पास इन दो फिगर्स में हम लोग इसी तरह जैसे हम लोगों ने डेसिमल में देखा कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो बेटा इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर इसी वैल्यू को हम देखते हैं कि 10010 की बेस जो हमारे पास 2 है, इसको ही हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। तो देखा जाए तो बेटा ये हमारे पास क्या है कि हमने सेम उसी की ही बेस पे क्या किया, उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी की बेस की तरह हम देखते हैं कि वहां पे हमको क्या लिखेंगे 0 1 2 3 और 4। तो इसको लिहाज से बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर टोटल जो है वो फिगर्स की फॉर्म में हमारे पास क्या है कि 5 थे, वैल्यू की बेस में हमारे पास 4 आए और ये हमारे पास क्या। और इट मीन्स यहां तक एक जो है वो एक चीज और भी आती है कि अल्फाबेटिकली आप लोग लिखते हो। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट में आप लोग कोई कैपिटल हम लेटर ले लेते हैं, हम ए ले लेते हैं, ठीक है। अब या हम लोग एफ ले लेते हैं, हम लोग क्या कि एम ले लेते हैं। इट मीन्स हमारे पास कोई भी जो कैपिटल जो वैल्यू आ रही है उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, उसमें हमारे पास ये है कि हम तो अपनी तरफ से क्या करते हैं कि कंप्यूटर पे जो शो कर रहे हैं वो हमारे पास कोई ना कोई वो अल्फाबेट शो हो रहा है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो वो क्या होगा, उसके कोई ना कोई उसके पीछे कोडिंग की होगी, उसके कोई ना कोई उसके पीछे जो फिगर दिया हुआ है वो कोई ना कोई वैल्यू उसकी होगी। फॉर एग्जांपल उसके पीछे हमारे पास 1 है 0 है, तो वो कोई भी जो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करवा रहा है तो वो बेटा उसके पीछे जो है वो अल्फाबेटिक वैल्यू दी होगी। तो बेटा लास्ट वन और थर्ड जो हमारे पास है वो हमारे पास है हेक्साडेसिमल। हेक्सा बेटा याद रखिएगा, इसको जैसे हम डेसिमल को हमने कहा कि हम लोग कहते हैं 10, तो इसको हम कहते हैं 6। तो आगे हमारे पास है कि डेसिमल, तो डेसा हमने अभी पढ़ा, हमारे पास क्या होता है 10, तो बेटा इसकी जो बेस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो 16 हो जाएगी। तो जो हेक्साडेसिमल है इसकी जो हमारे पास बेस होती है ये हमारे पास 16, तो 16 होती है। लेकिन इसमें अब क्या होगा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो डेसिमल तक हम लेते थे वो हमारे पास क्या होती थी, वो 0 to 9 जो है वो 10 तक वैल्यू आ जाती थी। लेकिन हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर तो हमारे पास 16 है, तो ये हमारे पास जो बेस रहेगी वो हमारे पास जो है वो आफ्टर 10 क्या हो जाएगी, वो चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर हमने जो है वो सिंपल इस सीक्वेंस के साथ लिखना हो तो हम लोगों ने 0 से लेकर 9 तक क्या किया, वैसे ही अपनी वैल्यू क्या की, वो पुट कर दी। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये 10 की बेस तक हमारे पास ऑलरेडी क्या होगी, वो वैल्यू आ जाएगी। आगे जो हमारे पास जो 10 से आगे ऑनवर्ड हमारे पास 6 वैल्यूज हैं, उनको हमने किस फॉर्म में लिखने, तो वो बेटा हम लोग अपना जो है वो अल्फाबेटिकली स्टार्ट करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो स्टार ले लेते हैं, हमारे पास क्या होगा कि अगर जो है वो 9 फिगर्स तक हम लोग 10 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि इसमें हम लोग लेते हैं तो हमारे पास इसको A B C D E और F, इन अल्फाबेट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब 0 to 9 तो हमारे पास 10 हो गया, इट मीन्स जहां पे हमारे पास हो जाएगा ये एज होगा वो 11 12 13 14 15 और 16। इट मीन्स हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी, अब ये क्या होगा कि जो भी 9 से अबव जाएंगे जब भी हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है उसको अल्फाबेटिकली क्या करेंगे, वो रेंज करेंगे। तो बेटा सबसे जो बेटर इसका वे है वो इस यही है कि एक तो आप लोगों ने इसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट इसकी डिफाइन करनी है कि इसकी वैल्यू होती क्या है, नंबर सिस्टम हम कहते किसको है, उसकी टाइप्स कितनी है, बेसिक जो आपकी बुक में बताई गई है वो बेटा हमारे पास 3 है, उसकी बेस क्या है। अक्सर पेपर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो इसकी बेस के जो है वो एमसीक्यूज के रिलेटेड पूछे जाते हैं, और जो है वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है कि इसको जो है वो इसमें कन्वर्ट करवा के दो, तो वो बेटा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी हमारे पास जो लेक्चर की इंपॉर्टेंस होती है अकॉर्डिंग टू हम लोग कमेंट्स अपने लेक्चर को क्या करते हैं कि वो रेंज करते हैं, और उसी ही की डिमांड पे स्टूडेंट्स आप लोगों का वो लेक्चर चेंज करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के चैप्टर्स हम क्या करते हैं कि आगे पीछे अपने लेक्चर को करते हैं। तो इसीलिए जो है वो ये आपसे सजेशन भी है कि आप लोग कमेंट में लाजमी बता दिया करें कि आप लोगों को जो है वो कौन सी वीडियो चाहिए होती है, तो हम इंशाल्लाह जो है वो जल्दी से जल्दी वो जो है वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ रहिएगा।
अल्लाह हाफिज़।